अगर आप भी बैंकिंग से रिलेटेड लेन देन करते हैं या फिर करना चाहते हैं, चाहे मोबाइल से या फिर एटीएम से, तो यहाँ पर बात आता है एटीएम पिन और यूपीआई पिन का। अगर आप भी कंफ्यूज हैं या फिर जानना चाहते हैं कि एटीएम पिन और यूपीआई पिन क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, किस पिन का इस्तेमाल कहां किया जाता है, एटीएम पिन और यूपीआई पिन को ज्यादा सुरक्षित कैसे रखा जाए, यानी कि इससे रिलेटेड तमाम सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते चले जाइए। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एटीएम पिन क्या है। देखिए, जब हम लोग किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलाते हैं, तो अकाउंट खोलाने के बाद जब हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब हम लोग को क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड मिलता है, तो बैंक के तरफ से एक 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का एटीएम पिन डिफॉल्ट हम लोग को मिल जाता है। कहने का मतलब है, जब हम लोग बैंक से किसी प्रकार का कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड कुछ भी, तो गाइज हम लोग को कार्ड के साथ ही एक 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का एटीएम पिन मिल जाता है। और आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे, अरे भैया हमको तो अपना डेबिट कार्ड मिला था पार्सल के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से, हमको बैंक से कहां मिला था। ए भाई, आपको किसी तरह मिला था ना, कभी कभी बैंक में जाकर लेना पड़ता है या फिर पार्सल के माध्यम से आपके घर तक पहुंच जाता है, ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे कि 6 डिजिट का एटीएम पिन कहां होता है, 4 डिजिट का होता है। ए भाई, वीडियो में बने रहिए, 6 डिजिट का भी एटीएम पिन होता है मेरे भाई। अभी सब चीज समझा देंगे वीडियो के आगे, ठीक है। बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते चले जाइए। जब हम लोग के पास एटीएम पिन आ जाता है और एटीएम कार्ड आ जाता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी, तो हम लोग करते क्या है, एक नया एटीएम पिन बनाते हैं। और एटीएम पिन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग एटीएम जाते हैं, एटीएम जाके अपना नया पिन बना लेते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग को भी यूज करके हम लोग एटीएम पिन बनाते हैं। या फिर किसी किसी केस में ऐसा होता है कि कोई बैंक करता क्या है कि कस्टमर केयर के माध्यम से ही आप जो है अपना एटीएम का नया पिन बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में होता क्या है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, यह बैंक वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बैंक मोबाइल के द्वारा फीचर रखता है एटीएम पिन बनाने के लिए, कुछ बैंक नहीं रखता है, बात खत्म, ठीक है। अब समझते हैं कि एटीएम पिन का हम लोग यूज कहां कहां करते हैं। देखिए, एटीएम पिन का यूज हम लोग बेसिकली एटीएम से पैसा निकालने के लिए करते हैं, या फिर कोई दुकान में जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो वहां पर एक पीओएस मशीन लगा रहता है, अपना कार्ड को हचाक से स्वाइप करते हैं और स्वाइप करने के बाद अपना एटीएम पिन वहां इंटर करते हैं और जितना पेमेंट करना होता है पेमेंट कर देते हैं। यानी कि पीओएस मशीन में भी स्वाइप करके हम लोग पेमेंट करने के लिए अपना एटीएम पिन को यूज करते हैं। और हम लोग जब ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ सामान को परचेज करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, तो हम लोग वहां पेमेंट करने के लिए भी अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी यूज करते हैं। वहां भी होता क्या है कि अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालने के बाद ओटीपी के साथ कभी कभी जो है आपको एटीएम पिन भी वहां डालना पड़ता है, जब जाके आप पेमेंट कर पाते हैं। तो 3 जगह बेसिकली हम लोग करते हैं, एटीएम में, पीओएस मशीन में, और हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग में। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि यूपीआई पिन क्या है। देखिए, जब हम लोग किसी यूपीआई ऐप में, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन, भीम, पेटीएम के अंदर, तो चलिए मैं आपको एक ऐप को पकड़ के चलते हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझना है। मान के चलते हैं कि हम लोग फोन पे ऐप के अंदर अपना अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अकाउंट तो ऐसे नॉर्मली बन जाता है मोबाइल नंबर को ऐड करके, ठीक है। जब हम लोग को पेमेंट करने का बात आता है तो यूपीआई पिन का यहां पर चर्चा होने लगता है। तो यूपीआई पिन बनाने से पहले एक काम करना पड़ता है, अपना फोन पे ऐप के अंदर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल और अपना मोबाइल नंबर को ऐड करना पड़ता है। और इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो एक आईडी बन जाता है, जिसे कहते हैं यूपीआई आईडी। और उसी यूपीआई आईडी का एक पासवर्ड बनाना पड़ता है, वो 4 डिजिट का भी होता है या फिर 6 डिजिट का भी होता है। आगे इसके बारे में भी बताएंगे 4 डिजिट और 6 डिजिट वाला लफड़ा क्या है, ठीक है। बस वीडियो पे बने रहिए। तो हम लोग करते क्या है, यूपीआई आईडी का एक यूपीआई पासवर्ड बना लेते हैं, जिसे हम लोग यूपीआई पिन कहते हैं। अब समझते हैं कि इस यूपीआई पिन का यूज क्या है, कहां यूज हम लोग करते हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग यूपीआई ऐप के अंदर ही करते हैं। हम लोग मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यूपीआई पिन का यूज करते हैं, किसी प्रकार का बिल पेमेंट करने के लिए करते हैं, बिजली बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस सिलेंडर बिल, किसी प्रकार का बिल हो गया। या फिर हम लोग किसी के यूपीआई आईडी के द्वारा पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन का यूज करते हैं, या फिर किसी के मोबाइल नंबर के द्वारा पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन यूज करते हैं, किसी के बैंक अकाउंट
के द्वारा पैसा पेमेंट करने के लिए भी हम लोग यूपीआई पिन का यूज करते हैं। और जब कोई दुकान जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए भी यूपीआई पिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग समझें कि एटीएम पिन क्या है और यूपीआई पिन क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि एटीएम पिन और यूपीआई पिन के बीच अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल टेबल के माध्यम से आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है एटीएम पिन का सेक्शन है, और ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको यूपीआई पिन का सेक्शन है, और ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है भाई, ये इन दोनों के बीच का फीचर है। तो एक एक चीज को आपको समझना है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिजिट लेंथ का, मतलब कि कितने कितने डिजिट का होता है। तो एटीएम पिन जो है 4 डिजिट का भी होता है और 6 डिजिट का भी होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई एटीएम पिन तो 4 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का कैसे होता है, अभी समझाते हैं। देखिए जब एटीएम का आविष्कार हुआ था तो उस टाइम एटीएम का जो एटीएम पिन होता है, यानी एटीएम कार्ड का जो एटीएम पिन रखा गया था, उस टाइम जो है 6 डिजिट का रखा गया था, यानी 6 अंक का रखा गया था। लेकिन हुआ क्या, जिसने एटीएम का आविष्कार किया था उसकी पत्नी को खुद लंबा टाइम तक 6 डिजिट का एटीएम पिन याद नहीं रह सकता था, भूल जाती थी। तो एटीएम कार्ड का आविष्कारक ने सोचा कि जब मेरी वाइफ को याद करने में प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार भूल जाती है, तो और भी बहुत लोगों को एटीएम पिन 6 डिजिट का याद रखने में परेशानी होगा। और एक बात बता दें, जब लोग एटीएम पिन भूल जाएंगे तो बार बार जब न्यू एटीएम पिन बनाएंगे एटीएम में जाके, तो एक ओटीपी का जरूरी पड़ता है भाई। और ओटीपी आने में पता है कंपनी को खर्च लगता है। जब किसी प्रकार का ओटीपी हमारे मोबाइल में गिरता है तो फ्री फंड में नहीं गिरता है भाई, उसका भी पैसा पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। तो उसी टाइम से क्या किया गया, 6 डिजिट के अलावा 4 डिजिट रख दिया कि अब जो है 4 डिजिट का भी एटीएम पिन लोग रख सकता है, ठीक है। और वो जो है फीचर रखा बैंक वाले के ऊपर, बैंक वाला जो है 6 डिजिट का भी रख सकता है और 4 डिजिट का भी रख सकता है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि बाद में जब आविष्कारक ने 4 डिजिट का कर दिया सिस्टम, तो शुरू में ही क्यों नहीं किया था। तो मैं अभी आपको बताता हूं, जितना लंबा पासवर्ड होता है, जितना ज्यादा डिजिट का कोई पासवर्ड होगा उतना ज्यादा मजबूत रहेगा, सिक्योर रहेगा, और जितना कम डिजिट का पासवर्ड रहेगा उतना अनसिक्योर रहेगा, कमजोर रहेगा। लेकिन भाई मैं आपको अपने तरफ से बता दूं, अगर आपका 4 डिजिट का भी एटीएम पिन है और आपका एटीएम पिन कोई नहीं जानता है, किसी प्रकार का लीक नहीं होता है आपका एटीएम पिन, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपका 6 डिजिट का क्या, अगर 10 डिजिट का भी एटीएम पिन हो जाए ना, अगर कोई जान जाएगा तो आपका डेटा को एक्सेस कर सकता है, पैसा निकाल सकता है। समझ में आ गया। तो यही है बेसिक कंसेप्ट 4 डिजिट और 6 डिजिट का। लेकिन जो है अभी भी कुछ ऐसा बैंक है जो कि अपना कस्टमर के लिए कार्ड का जो है एटीएम पिन 6 डिजिट का रखता है। जैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको 6 डिजिट का एटीएम पिन देखने के लिए मिलेगा। और आप एचएसबीसी का कार्ड को देखेंगे तो उसमें भी आपको जो है 6 डिजिट का एटीएम पिन देखने के लिए मिलेगा। ये बैंक वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं यूपीआई पिन के बारे में कि यूपीआई पिन कितना डिजिट का होता है। तो देखिए 4 डिजिट का भी यूपीआई पिन होता है और 6 डिजिट का भी, 6 डिजिट का भी होता है। यहां भी बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन होता है कि कोई यूपीआई पिन 4 डिजिट का होता है और कोई यूपीआई पिन 6 डिजिट का क्यों होता है। देखिए भाई, आप जिस प्रकार का बैंक को यूज करेंगे, अगर वो बैंक 4 डिजिट का यूपीआई पिन वाला फैसिलिटीज रखा है तो आप 4 डिजिट का यूपीआई पिन बना पाएंगे। अगर वो बैंक अपना कस्टमर के लिए 6 डिजिट का यूपीआई पिन यानी 6 अंक का यूपीआई पिन बनाने का फैसिलिटीज रखा है तो आप 6 अंक का ही बना पाएंगे। क्लियर। चलिए अब समझते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। तो एटीएम का इस्तेमाल होता है, यानी एटीएम पिन का इस्तेमाल होता है एटीएम मशीन में, पीओएस मशीन में और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे या फिर किसी भी प्रकार का पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ भी हम लोग का यूज होता है एटीएम पिन का। अब यहाँ इस वाले सेक्शन में देखें यूपीआई पिन का सेक्शन में, तो हम लोग को यूपीआई एप्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, किसी भी प्रकार का यूपीआई ऐप के अंदर हम लोग को यूपीआई पिन को यूज करने के लिए देखने के लिए मिलता है। अब समझते हैं कौन बनाता है। तो देखिए, जब हम लोग फर्स्ट बार अपना कार्ड को मंगाते हैं तो बैंक के तरफ से भी मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है, ये डिपेंड करता है। पहले ही मैं आपको बता दिया हूं, बैंक अगर फैसिलिटीज रखा है तो बैंक आपको दे देगा एटीएम पिन, अगर नहीं रखा है तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा।
और उसके बाद हम लोग समझते हैं यूपीआई पिन के अंदर। तो यूपीआई पिन जो है हम लोग को खुद ही बनाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप नहीं बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं गाइज ट्रांजैक्शन टाइप के बारे में। तो देखिए एटीएम पिन का जो यूज है कार्ड बेस्ड होता है, कार्ड लगा के हम लोग एटीएम पिन का यूज करते हैं, या फिर अपना कहीं भी एटीएम का डिटेल डाल के अपना पिन को डाल के अपना ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। और उसके बाद यूपीआई पिन के अंदर जब हम लोग ट्रांजैक्शन टाइप का बात करें तो यहाँ ऑनलाइन और क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई पिन का यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको गाइज, ये था एटीएम पिन और यूपीआई पिन के बीच का कुछ बेसिक अंतर। गाइज अभी तक हम लोग समझे हैं कि एटीएम पिन क्या है, यूपीआई पिन क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा हम लोग क्या करें जो कि ज्यादा सुरक्षित रहे हमारा एटीएम पिन और यूपीआई पिन। तो एटीएम पिन यूपीआई पिन को सुरक्षित रखने से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा जिसको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपना यूपीआई पिन या एटीएम पिन को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कभी भी यूपीआई पिन या एटीएम पिन पब्लिक प्लेस पर फिलअप करते समय सतर्कता का ध्यान देना चाहिए। अगल बगल देख लेना चाहिए कि मेरा यूपीआई पिन या एटीएम पिन कोई देख तो नहीं रहा है ना। और समय समय पर अपना यूपीआई पिन हो या फिर एटीएम पिन हो समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए। अगर आपके पास बैंक का या फिर किसी भी प्रकार का कॉल आता है और उसमें आपका यूपीआई पिन या एटीएम पिन के बारे में बात किया जा रहा है तो आपको उसको शेयर नहीं करना है, ये आपका फ्रॉड हो सकता है। और अपना एटीएम पिन या फिर यूपीआई पिन कहीं भी लिख कर नहीं रखना चाहिए, कॉपी में, किताब में, दीवार में, कहीं भी लिख कर नहीं रखना चाहिए। और खासकर इस बात को याद रखिएगा, अगर जो आपका करीबी आदमी है, दोस्त है, भाई है, रिलेशनशिप का या फिर कोई भी है, कितना भी अपना आदमी है, तो यूपीआई पेमेंट करते समय या फिर एटीएम से पैसा निकालते समय उसको अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। मान के चलते हैं कि आप एटीएम से पैसा निकालने गए हैं और वो आपके साथ में है, तो आप अगर पिन टाइप करते हैं तो आप छिपा के टाइप करें, इस प्रकार से टाइप करें कि वो देख नहीं पाए। अगर आपका पिन के बारे में पता कर लिया तो वो आपके करीबी रहता है, करीबी आदमी है, साथ में रहता है, आपका एटीएम कार्ड ले करके एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकता है। तो खास करके अपने करीबी लोग के साथ सतर्कता का ध्यान बहुत ज्यादा आपको रखना चाहिए। अब गाइज इससे रिलेटेड आपको कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देने का कोशिश करता हूं, इसे भी समझ लीजिए। क्या हम लोग को एटीएम पिन और यूपीआई पिन दोनों एक जैसा रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए, अगर आपका एटीएम पिन कोई जान जाता है तो उस पिन का इस्तेमाल यूपीआई में कर सकता है। अगर यूपीआई पिन जान सकता है तो एटीएम में पैसा निकाल सकता है। क्या हम एटीएम पिन का यूपीआई पेमेंट करते समय यूज कर सकते हैं? अरे भाई नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप अपना मोटरसाइकिल का चाबी से क्या घर का ताला खोल लीजिएगा? नहीं ना खोल लीजिएगा, तो ये कैसा सवाल है भाई। उसके बाद आता है पॉइंट कि अगर हम अपना यूपीआई पिन या फिर एटीएम पिन भूल गए तो क्या करें? माथा नहीं पटकना है, कुछ भी नहीं करना है। ये बैंकिंग रीसेटिंग सिस्टम का सहारा लेके आपको फिर से अपना यूपीआई पिन हो या फिर एटीएम पिन हो रीसेट कर पाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से। अगर यूपीआई पिन बनाना है, रीसेट करना है, भूल गए तो मोबाइल ऐप के अंदर कर लीजिएगा, फोन पे ऐप के अंदर कर लीजिएगा। अगर आपको एटीएम पिन बनाना है तो आप एटीएम जाके बना सकते हैं, या फिर अगर आपको बैंक वाला फैसिलिटीज दिया है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं और उस बैंक का कस्टमर केयर को भी कॉल करके कर सकते हैं, अगर सुविधा दिया हो तो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मैं बता दिया और वो सिस्टम ही नहीं दिया और आप बोले वीडियो गलत बताया है, बहुत गलत जानकारी देता है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अपना भी दिमाग को इस्तेमाल किया करो भाई।